हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पहले वीडियो के कमेंट सेक्शन में ऐसे कई कमेंट आए थे कि भैया उन लोगों के लिए भी वीडियो बनाओ जो 2024 में फेल हो चुके हैं। देखो, मेरे लिए सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड लोगों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं। जिस बच्चे ने मेंस दिया है वो अपने आप में ही सबूत है कि वो कितना डिजर्विंग था। सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड लोगों के बीच में एक पतली सी सेपरेशन होती है, पतली सी एक डिवाइडिंग होती है कि एग्ज़ाम दिन कैसा रहा किसका। एग्ज़ाम भी मैटर करता है। मेंस वाले सब डिजर्विंग थे। अभी जो 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए या कुछ मार्जिन से रह गए, वो सब डिजर्विंग है। मैं खुद 2022-2023 में फेल हो चुका हूँ, छोटे छोटे मार्जिन से, और उसी समय काफ़ी लोग सिलेक्ट भी हुए। उनमें और मेरे में सिर्फ इतना फ़र्क था कि मेरा और उनका एग्ज़ाम डे कैसा रहा। एग्ज़ाम के दिन मेरा कैसा लक रहा, उनका कैसा लक रहा। एग्ज़ाम के दिन मेरा कैसा दिमाग काम किया, उनका कैसे दिमाग काम किया। ऐसे कैसे क्वेश्चन आए जो मेरे लिए डुएबल थे या उनके लिए डुएबल थे। तो जो भी 2024 में फेल हुए हैं या कुछ मार्क्स रह गए, उनको सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सब डिज़र्विंग हो। आप लगभग अपनी सफलता से एक कदम दूर हो। आप अगर थोड़ा सा और एफर्ट्स डालो तो आने वाली भर्ती जो 2025 में, जिसमें वैकेंसी 12,000-13,000 के अराउंड होगी, उनमें अगर कोई सिलेक्शन की लाइन में आगे होगा तो वो आप होंगे। तो आपको अभी ज़्यादा उदास नहीं होना है। आपके पास एक अनदर अपॉर्चुनिटी है, वो 3-4 महीने की दूरी पे वेट कर रही है। मेरे केस में जब 2023 में जब मेंस में मेरे 309 से 301 मार्क्स हुए थे, 8 नंबर कम होके, तो मेरे पास 2-4 महीने के बाद कोई एग्ज़ाम नहीं था प्री का। दिसंबर में रिजल्ट आया था। आगे जो एग्ज़ाम जो होना था 2024 का, वो होना था सितंबर-अक्टूबर, यानी लगभग 10 महीने तक मुझे वेट करना पड़ा था। 10 महीने तक मुझे तैयारी करनी पड़ी थी। वापस उन्हीं चीज़ों को पढ़ना पड़ा था जो मैं पहले पढ़ चुका था। आप कंसिस्टेंट रहो। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आप अपने आप को उस लेवल पे ले जाओ जहाँ पर आपको ना भूख का पता चले ना प्यास का पता चले। आपको सिर्फ यही डिसाइड करना है कि मुझे इस बार अपनी एक सीट पक्की करनी है। तो जितने भी कुछ मार्जिन से रह गए, उनको उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि इस समय इस बार एग्ज़ाम में आपका लक है साथ नहीं दिया हो, क्योंकि सीजीएल है वो लक बेस्ड एग्ज़ाम बन गया, हम सब जानते हैं। मैं अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। शायद पिछले 2 सीजीएल एग्ज़ाम्स में मेरा लक ना रहा हो, पर इस बार लक ने मेरा साथ दे दिया। आपके साथ भी हो सकता है कि शायद पिछले 2 या 3 अटैम्प्ट्स में आपके लक ने साथ नहीं दिया हो। मेहनत तो सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। एग्ज़ाम के दिन सब उसी तैयारी के साथ आते हैं। क्या पता 2025 में ऐसा हो कि आपका लक ऐसा काम करे कि आपको हाई पोस्ट मिल जाए, जो आप 1 या 2 जगह फर्स्ट या सेकंड प्रेफरेंस पे रखो, वो पोस्ट आपको मिल जाए। वो तभी होगा जब अब आप खुद को डिमोटिवेट नहीं होने दोगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको खुद पे भरोसा करना है। पड़ोसी क्या कह रहे हैं, फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, रिलेटिव क्या कह रहे हैं, एक बार शांत होकर सबको सुनो चुपचाप, कुछ रिप्लाई मत करो। आपका काम सिर्फ ये है कि आप अपने काम को करो। आपका काम तैयारी करना है, ना कि उन लोगों को सफाई देना है। अपनी तैयारी करो, बाकी जो लोग करें उनसे डिमोटिवेट मत हो। और इस चीज़ से भी ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई एग्ज़ाम है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिसपेरेंसीज हो जाती हैं, काफ़ी दिक्कतें होती है। देखो, अब की बार लगभग 18,000 अराउंड के आसपास वैकेंसी थी। 18,000 लोग सिलेक्ट भी तो हुए हैं। 18,000 लोगों की जॉब भी तो लगी है। ये भी नहीं कह सकते कि वो 18,000 लोग डिज़र्विंग नहीं थे, क्योंकि वो प्री क्लियर करके आए थे, मेंस में बैठे थे। उन्होंने भी उतना स्कोर किया था जितना बाकी वाले कर रहे थे, तो डिज़र्विंग थे। तो अगर आप अपनी तैयारी पे कंसिस्टेंट रहते हो, आए हुए फेल्योर से ज़्यादा उदास नहीं होते हो, तो 2025 में आप श्योरली सिलेक्शन लोगे, और मुझे आप पे पूरा भरोसा है। बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए, मेरा टेलीग्राम चैनल है ही,
लिंक मैं आपको दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको वो बच्चे गाइड करेंगे जो मेंस में बैठे हैं, वो बच्चे गाइड करेंगे जो 2024 से पोस्ट लिए कोई ना कोई, जहाँ पर आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिलेगा, आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिलेगा, जहाँ पर आपको एएसओ मिलेंगे। वो बच्चे मिलेंगे जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला है। तो आपको डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डिज़र्विंग हो। एग्ज़ाम डे आपका ख़राब गया, बाकी आप अगर इसी तैयारी के साथ कंसिस्टेंट होके 10% एक्स्ट्रा एफर्ट्स और डाल के चलो तो 2025 में आप एक सीट सिक्योर करोगे। एक लाइन मैं पढ़ता था और उससे मुझे मोटिवेट होता था कि बुरे समय का भी एक समय होता है, बुरा समय भी ज़्यादा समय नहीं टिकता है। तो आप अपना काम करते रहो, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आप अपना कर्म करो, जब आपको फल मिलेगा आप भगवान को धन्यवाद करोगे। बिलीव मी, मुझे भी लगता था जब मेरा एग्ज़ाम नहीं हो पाता था प्रीवियस अटैम्प्ट्स में, मुझे लगता था कि शायद भगवान नहीं चाहते कि मैं कोई अच्छी जॉब करूं, क्योंकि हर बार मैं छोटे छोटे मार्जिन से रह जाता। पर इस बार मुझे फील हो रहा है कि शायद अगर पिछले 2 अटैम्प्ट्स में हो भी जाता तो मैं 2800 या 2400 ग्रेड पे वाली पोस्ट लेता और उसके बाद शायद मैं उतनी तैयारी भी नहीं कर पाता। भगवान ने शायद मुझे एक मौका दिया कि मैं थोड़ी सी और तैयारी को बढ़ाऊँ अपनी, और 4600 ग्रेड पे की जॉब ले लूँ, एक अच्छी जॉब ले लूँ, डिज़र्विंग जॉब ले लूँ। उसके लिए टाइम तो लगेगा, आपको कुछ एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। वो एग्ज़ाम नहीं जो एसएससी लेती है, ऐसे एग्ज़ाम जो आपकी लाइफ लेती है आपसे, भगवान आपसे ले रहे हैं। तो अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, बुरे टाइम को एज ए लर्निंग पीरियड समझो, आगे बढ़ो। ज़्यादा किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, अपने पे फोकस करो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। बाकी आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो मिल जाए। थैंक यू।